नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दित्वसौसिद्धे धोमचलमनोममं गतिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड विणमो सुधकेवलीमणितं नमः समयसाराय स्वानुभूत्याचकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षे। समयसार ग्रंथादिराज गाथा 126 और 127 की चर्चा के बाद 66वें नंबर का कलश आया था और ये 66वां कलश अगली गाथाओं की उत्थानिका के रूप में लिखा गया है। अमृत चंद्राचार्य ने कहीं कहीं गद्यात्मक उत्थानिका लिखी हैं और कहीं पद्यात्मक उत्थानिका लिखी हैं। तो ये समझिए पद्यात्मक उत्थानिका है जिसमें वे पूछते हैं कि ज्ञानी के ज्ञानमय ही भाव क्यों होते हैं और अज्ञानी के अज्ञानमय भाव ही क्यों होते हैं। तो इसी प्रश्न के उत्तर में अभी 128 और 129 नंबर की गाथा आ रही हैं जिसमें हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या कारण है कि सम्यक दृष्टि होने के उपरांत जो प्रगट रागादि है उसको भी नहीं गिनते और बल्कि ज्ञानमय भाव ही है सम्यक दृष्टि के, और मिथ्या दृष्टि यदि शुभ राग रूप परिणत हो रहा हो तब भी उसको अज्ञानमय भाव कहा जाता है। उसके पीछे क्या कारण है, गाथाएं अपन पढ़ते हैं। णाणमया भावाओ णाणमयो चेव जायते भावो जम्मः तम्मः णाणिस् सव्वे भावाहुणाणमया अण्णाणमया भावा अण्णाणो चेव जायते भावो जम्मा तम्मः भावा अण्णाणमया अणाणिस्। पद्यानुवाद पढ़िए इसमें नीचे। ज्ञानमय परिणाम से देखो ये दोनों गाथाएं पढ़ने से तो ऐसा लगता है कि क्या खास इसमें कहा है, कुछ तो नहीं कहा है कि सिंपल सी बात कह रहे हैं ना, ज्ञानमय परिणाम से परिणाम हो सब ज्ञानमय, ऐसी बात तो पिछली गाथा में भी कह दी थी। अब ये अलग से ये लिखने की क्या ज़रूरत पड़ गई। अब प्रश्न तो ये पूछा था ना पिछली गाथा के बाद कि हमें तो ये बताओ कि ज्ञानमय ज्ञानी के ज्ञानमय भाव क्यों होते हैं। अब आपने क्या उत्तर दिया इसका, आप उत्तर दे रहे हो ज्ञानमय परिणाम से परिणाम हो सब ज्ञानमय।
तो कुछ नयापन तो हमें इसमें लग नहीं रहा ना, कुछ विशेष बात बताना चाहिए था, तब तो कुछ समझ में आती। तो टीका में इस चीज़ को थोड़ा सा खोलने की कोशिश की है, यदि हम समझ पाए तो वहाँ से समझेंगे। वहाँ ऐसा कहते हैं कि देखो, हर एक विशिष्ट प्रकार का परिणाम अपनी जाति के परिणाम का उल्लंघन नहीं करता। वो भले चला, जैसे गाय यदि खूंटे से बंधी हो और फिर रस्सी कितनी भी लंबी क्यों ना कर दी जाए, लेकिन वो रस्सी लंबी होने के बाद भी वो कहीं भी घूम कर क्यों ना आ जाए, लेकिन वो रहेगी खूंटे के इर्द गिर्द ही, मतलब एक उसका डिस्टेंस रहेगा। यदि 100 मीटर की रस्सी है तो 100 मीटर से ज़्यादा उसकी खूंटे की दूरी नहीं होगी। 1000 मीटर की रस्सी है तो 1000 मीटर से ज़्यादा की दूरी नहीं होगी, लेकिन है तो वो खूंटे से बंधी हुई ना। ऐसे ही सम्यक दृष्टि का खूंटा है, और वो सम्यक दृष्टि का खूंटा क्या है कि मैं आत्मा हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं परद्रव्य से भिन्न हूँ, ऐसा उसे स्वपर का भेद ज्ञान है। तो जो इस खूंटे से बंधा हुआ है वो विषय भोगों में भी जाएगा, तब भी वो अपने खूंटे को नहीं छोड़ेगा, वो निरंतर उसका उल्लंघन नहीं करेगा। ऐसी बात यहाँ पर आएगी कि वो अपने ज्ञानमयता का उल्लंघन नहीं करता। और ज्ञानमयता का मूल क्या है और अज्ञान का मूल क्या है, हमने वो प्रवचन सार की गाथा की टीका देखी थी, उसमें ये बात आई थी समस्त अविद्याओं का मूल। वो क्या है समस्त अविद्याओं का मूल? समस्त अविद्याओं का मूल है ये जो प्रकट असमान जाति पर्याय, यानी ये जो शरीर है, इस देह में अहम बुद्धि, ये समस्त अविद्याओं का मूल है। देखो, राग तो जो है ना वो फेविकॉल है, लेकिन फेविकॉल को चिपकाने के लिए कुछ तो चाहिए। तो एक तो स्वाद्रव्य है और एक परद्रव्य है। इन दो स्वाद्रव्य और परद्रव्य को चिपकाने का फेविकॉल, उसका नाम राग है। जब हम ये कहते हैं ना राग से भेद ज्ञान करो, तब वास्तव में मूल उपदेश तो इसी बात का है कि देह आदि पर द्रव्यों से भेद ज्ञान करो। क्योंकि जब राग का अवलंबन खत्म हो जाता है तो राग स्वयं खत्म हो जाता है। आपने अवलंबन ही नहीं रहने दिया तो राग किसके बल पर टिकेगा? फेविकॉल तो रह गया, लेकिन चिपकाने के लिए कुछ ना हो तो क्या करोगे उसका? ऐसे ही राग बच ही नहीं सकता है यदि उसका अवलंबन ना हो। हमने समाधि तंत्र में 105 श्लोक थे, आपने उस समाधि तंत्र की शैली देखी होगी, तो वहाँ पर सारा भेद ज्ञान की जो ताकत है वो कहाँ झोंकी गई कि मैं देह नहीं हूँ, मैं देह नहीं। देह के साथ ही जोड़ी थी ना पूरी। अंतरात्मा मतलब क्या होता है? जो देह में अहम बुद्धि नहीं करता, देह में ममत्व बुद्धि नहीं करता। वो 4 श्लोक आए थे एक जैसे, 61, 62, 63 और 64 नंबर के, या 62, 63, 64, 65 नंबर के, जिसमें ये बात आई थी ना कि वस्त्र के जीर्ण हो जाने से मैं जीर्ण नहीं होता, है ना। जैसे वस्त्र के जीर्ण होने से व्यक्ति जीर्ण नहीं होता, ऐसे ही देह के जीर्ण हो जाने से आत्मा चैतन्य जीर्ण नहीं होता। इसी तरह वस्त्र के छोड़ देने से मैं खत्म नहीं हो जाता, ऐसे ही देह के छोड़ देने से मैं खत्म नहीं हो। 4 श्लोक भेद ज्ञान के श्लोक हैं, अंतरात्मा की परिणति में वर्तने वाले श्लोक। अब वहाँ पर कहाँ ये बात कही है कि ज्ञान में ज्ञेय का प्रवेश नहीं होना चाहिए, या मैं राग आदि से भिन्न हूँ। अब ये तो बहुत सूक्ष्म बात हो गई, लेकिन कई मुमुक्षु जनों को ऐसा लगने लगता है कि ये देह से भेद ज्ञान कराना तो स्थूल बात है। लेकिन असली बात तो क्या है? जब मैं केवल ज्ञान की पर्याय से भी पार हूँ, जब मैं राग आदि से भी पार हूँ, जब ऐसा कहा जाएगा तब हम असली स्वाध्यायी हैं। और देह से भिन्न बताया जाएगा तब तो नकली है। ये तो स्थूल चर्चा हो गई। लेकिन हमारे वही आचार्य जो राग से और पर्यायों से भेद ज्ञान कराते हैं, वो पहले में पहले कहते हैं कि भाई तुम्हारी अविद्या का मूल क्या है, तुम्हारी अविद्या खड़ी कहाँ पर होती है। ये जो दूरवाएँ अज्ञान की दूबाएँ उग रही हैं, ये कहाँ उग रही हैं, उसकी जमीन का नाम क्या है? तो वो पहले में पहले कि असमान जाति द्रव्य पर्याय, यानी इस देह में ममत्व बुद्धि अज्ञान का मूल है। अब जिसके मूल में ये पड़ा हुआ हो, अब वो इसके ऊपर अपनी पैकिंग करने के लिए कितना भी सुधार क्यों ना करे, समझ में है। और होता भी यही है कि जो अपनी मूल की भूल को ना सुधारे, वो अपने को धार्मिक दिखाने की विशिष्ट प्रकार की चेष्टाएं करता है। अब वो करे तो करे क्या? वो अपने क्रिया और परिणाम के आधार से ही स्वयं को विशिष्ट साबित कर सकता है। मूल का अभिप्राय तो उसका दूर हुआ नहीं, अभिप्राय की भूल तो दूर हुई नहीं, लेकिन अब वो कैसे अन्य लोगों से विशिष्ट अपने आप को साबित करे? तो कुछ विशिष्ट प्रकार के परिणाम, है ना, या विशिष्ट प्रकार के क्रियाओं के माध्यम से अपने आप को ऊर्ध्व साबित, ऊंचा साबित करने की कोशिश करता है। और अन्य लोग भी जो निमित्ताधीन दृष्टि वाले हों,
वो भी यही समझते हैं कि भैया ये विशिष्ट प्रकार का धार्मिक है, क्योंकि इनकी क्रियाएं में इतनी शुद्धता है, इतनी इनके परिणाम भी बिल्कुल नम्र हैं। लेकिन कहते हैं कि तुम्हारी वो मूल की भूल दूर नहीं हुई ना, तो तुम्हारे को कभी संवर निर्जरा तत्व तो होगा ही नहीं। एक निर्जरा नाम है अकाम निर्जरा का भी, लेकिन अकाम निर्जरा कोई निर्जरा नहीं है, भले उसका नाम निर्जरा है, लेकिन अकाम निर्जरा क्या निर्जरा है? मान के चलो आपने पानी की टंकी में एक नल ऐसा लगा दिया कि जिसमें से पानी तो पर सेकंड मान के चलो कि 100 कितना लीटर जितना भी है, 1 लीटर पानी 1 मिनट में बाहर निकल रहा है, लेकिन जो टंकी में भराने वाला पानी है वो तो 100 लीटर भरा रहा है। अब बोलो वो टंकी कब खाली हो जाएगी? उसका तो कोई है ही नहीं ना पारावार, वो तो अनंत काल तक तुमको पानी निकल भी रहा है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऐसे ही अकाम निर्जरा हो, सविपाक निर्जरा हो, इनका नाम जरूर निर्जरा है, लेकिन ये निर्जरा संवर निर्जरा तत्व नहीं है। संवर निर्जरा मिथ्या दृष्टि के होती ही नहीं है। अब लोगों को ये लगने लगता है कि नहीं भैया जितने पाप कर्म हमने काटे हैं वो पाप कर्म की तो निर्जरा हो गई ना, तो पाप की निर्जरा कैसे होती है? तो कह देंगे पुण्य से हो गई पाप की निर्जरा। अरे ऐसा नहीं है, पुण्य हो अथवा पाप हो दोनों ही हैं तो कर्म रूप ही ना, बस थोड़ी सी अनुवाक शक्ति का अंतर पड़ता है, उनके उदय में थोड़ी भिन्नताएं देखी जाती हैं, उनका थोड़ा रस परिपाक अलग तरह का होता है। इसके कारण से ये तो है नहीं कि तुम संसार से पार हो जाओगे। जब ये अधिकार खत्म होगा अपना कर्ता कर्म अधिकार, तो पहले नंबर की गाथा ही आएगी कि ये पूरी दुनिया शुभ भाव को यानी पुण्य कर्म को तो मानती है सुशील, और अशुभ भाव को अशुभ कर्म को मानती है कुशील। तो ये तो दुनिया की मान्यता हो गई, लेकिन वस्तु स्थिति क्या है? तो आचार्य कुंद कुंद अगली पंक्ति में वस्तु स्थिति बताते हैं कि वो सुशील कैसे हो सकता है जो संसार में प्रवेश कराता है। बस ऐसा प्रश्न पूछ देते हैं, है ना। स्वभावस्य सुशीलम है चा अस्वभावस्य चा जान कुशीलम तह कम बोधि सुशीलम जम संसारम पवेसेगी। ऐसी गाथा है ये 145 नंबर की। तुम ये विचार करो कि तुम्हें संसार से पार होने के लिए धर्म की शरण ली थी या संसार में रहने के लिए शरण ली थी? अब संसार से पार होने के लिए यदि धर्म की शरण ली थी तो उस पुण्य को धर्म कैसे कह सकते हैं जो तो संसार में ही प्रवेश कराता है? सम्यक दृष्टि के तो ऐसा नहीं हो सकता। सम्यक दृष्टि के ज्ञानमय भाव जो कि उसे मोक्ष मार्ग की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं, इसका मतलब वो शुभ भाव नहीं है, कोई विशिष्ट जाति का ज्ञान भाव है। और वो विशिष्ट जाति का ज्ञान भाव है तो आखिर कौन सा ज्ञान भाव है? तो वही कहते हैं कि भाई वो जो भेद ज्ञान की कणिका उसके जागृत हुई है, स्वा को स्वा और पर को पर रूप से जानना, ये विशिष्ट जाति का जो भेद ज्ञान है यही उसको मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ाता है। उसकी शुभ क्रियाएं मोक्ष मार्ग में आगे नहीं बढ़ाती। लेकिन उस तरफ तो ध्यान ना हो और क्रियाओं के सुधार पर ध्यान आ जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। आप कितनी अच्छी क्रियाएं करते हैं तो हमें क्रियाओं से कोई ऐतराज़ थोड़ी है। कल भी हमने कहा था हमें किसी व्रत से ऐतराज़ थोड़ी है। और आचार्य भी जब ये कहते हैं कि तुम व्रत पालते हो इनका कोई वैल्यू नहीं है, तो वो व्रत की भर्त्सना थोड़ी कर रहे हैं, बल्कि वो भर्त्सना किसकी है? व्रत के काल में रहने वाली मिथ्या दृष्टि की। जो मिथ्या दर्शन है, वो मिथ्या दर्शन मतलब वो अज्ञान भाव। अज्ञान भाव यानी वो समस्त अविद्याओं का मूल यानी देह आदि पर द्रव्यों में स्वामित्व बुद्धि, मैं पने की बुद्धि, वो वास्तव में अज्ञान भाव है। क्या देखो यहाँ अज्ञान भाव कह उसको रहे हैं कि है तो आपका ज्ञानात्मक प्रवाह, लेकिन आप अपने उस ज्ञान को तो स्वापने से स्वीकार नहीं करते, लेकिन ज्ञान में झलकने वाली जो जो चीज़ें हैं, जैसे कल की टीका में बात आई थी कि ज्ञान में जो राग झलक रहा है, अब अज्ञानी क्या है, उस झलकते हुए राग में ही स्वामित्व बुद्धि करता है। मानो ये राग मैं ही हो गया हूँ, ये क्रोध मैं हो गया हूँ। अब वास्तव में आचार्य कहते तो भाव कर्म की मुख्यता से हैं, लेकिन वो भाव कर्म को कोई अवलंबन चाहिए ना। जैसे क्रोध यदि होगा तो किसी न किसी पर होगा, है ना। राग यदि होगा तो किसी न किसी पर होगा, द्वेष होगा तो किसी न किसी पर होगा। तो अब वो जो राग द्वेष क्रोध आदि विकारी भाव हैं उनके अवलंबन को, और वो अवलंबन भी जो वो भी ज्ञान में झलक रहे हैं। जैसे ये मौसम बहुत सुहाना हो रहा है ना, लोग कहने लगे मानसून में भोपाल बड़ा सुहाना हो जाता है, तो हमें अब इस भोपाल से इस मौसम से राग हो गया। तो अब ये जो राग है, ये राग भी आपके ज्ञान में झलक रहा है।
और वो भोपाल और भोपाल का मौसम जो कुछ भी है ना, वो भी आपके ज्ञान में झलक रहा है। लेकिन ज्ञानी के झलकते हुए गेय और गेय के प्रति वर्तने वाला राग, उन दोनों को वो झलकन मानकर अपने से भिन्न मानता है। लेकिन अज्ञानी को झलकते हुए राग को अथवा द्रव्य कर्म को अथवा नौ कर्म को वो मैं रूप से स्वीकार करता है। तो उसे परद्रव्य को अपने में मिलाना ये उसका अज्ञान भाव है, और परद्रव्य को पर रूप जानना, स्व को स्वरूप जानना, ये ज्ञान भाव है। जब स्वामित्व बुद्धि नहीं होगी, मतलब ये मैं नहीं हूँ, ऐसी स्वामित्व बुद्धि नहीं होगी, तो आगे कर्ता कर्म की बुद्धि भी नहीं होगी। तो ये ज्ञान भाव, ज्ञानी करे अज्ञानी अज्ञान, इस तरह की जो बातें आती हैं ना, ये इन गाथाओं में जो कह रहे हैं, जो हमने भी पढ़ा, ज्ञानमय परिणाम से परिणाम हो सब ज्ञानमय, तो वो कौन सा ज्ञानमय परिणाम है? बस इसलिए सद्ज्ञानियों के भाव हो सद्ज्ञानमय। अब इसी बात को बताने के लिए आगे उदाहरण देंगे कि लोहे से बनने वाले सारे उपकरण लोहे के होते हैं, और सोने से बनने वाले सारे आभूषण सोने के होते हैं। अब बात तो बिल्कुल सिंपल है, लेकिन सिंपल बात ही तो समझ में नहीं आ रही ना। ये कर्ता बुद्धि की जो मान्यता है वो अनेक तर्क और युक्तियों से खंडित होती है, लेकिन फिर भी व्यक्ति का कर्तव्य तो चला कहाँ जाता है? अरे दूसरों की छोड़ो, बड़े बड़े ज्ञानी व्रती वो ही अपने भगवानों के ऊपर कर्तव्य का पोषण कर रहे हैं कि नहीं? आज आप चले जाओ दुनिया में, जितने व्याख्यान और चर्चाएं चल रही हैं उनमें क्या कहा जा रहा है? अपने 24 तीर्थंकरों में से 9 अलग करके हमने उन्हें नवग्रह बना दिया है। तो ये क्यों किया? लोगों से पूछो। तो फिर वो कहते हैं, देखो उनका तर्क क्या होता है, देखो ये दूसरे भगवानों की तरफ भाग रहे थे, तो हमने कम से कम इन्हें अपनी पाले में ही रोक के रखा है ना। यदि हम इन्हें नहीं रोकते, क्योंकि इन लोगों का तो सीधा कहना है कि हमारे भगवान कुछ नहीं करते हो, हमें तो करवाने वाला भगवान चाहिए। हमें उस भगवान से क्या मतलब कि जो हमारी बीमारी दूर ना कर पाए। हमें ऐसे भगवान का हम क्या करेंगे कि जो हमारी दुकान ना चलवा पाए, हमारे बाल बच्चों का अच्छे से पालन पोषण ना कर पाए, ऐसे भगवान का हम क्या करेंगे? और यदि तुम्हारे भगवान ये नहीं कर सकते तो फिर हम जा रहे हैं दूसरे भगवान के पास। तो फिर वो हमारे ही जो ज्ञानी लोग हैं, कथित ज्ञानी, वो ऐसा कहते हैं कि भाई हमने तो उन लोगों को रोक लिया हमारे भगवान के डिपार्टमेंट तय करके। अब इस पे पूरी एक अर्थव्यवस्था खड़ी हो जाती है। अब बोलो तीर्थ का पूरी इकोनॉमी काय पे चलती है? कर्तावाद पे इकोनॉमी चल रही है, और आप वही कर्तावाद का जो नींव है उसको हिला दोगे तो पूरी इकोनॉमी खराब नहीं हो जाएगी? कौन सा तीर्थ चलेगा? आज आप जितने भी तीर्थों के नाम है देख लो, कौन सा तीर्थ हिट है तो किस लिए हिट है? कुंडलपुर यदि हिट है तो किस लिए है? महावीर जी है, तिजारा है, या जो भी तीर्थ है किस कारण से हिट है? भगवान भी हिट होते हैं, उनकी भी अलग अलग समय पे टीआरपियाँ बदलती रहती हैं। मुनि सुब्रत नाथ भगवान हम ही जानते हैं 20-25 साल पहले तक उतने लाइमलाइट में नहीं थे लेकिन आज मुनि सुब्रत नाथ भगवान बहुत हाईलाइट हो चुके हैं, और कई मायनों में तो महावीर भगवान से भी ऊपर निकल गए हैं। तो देखो ये अज्ञानमय भावों की प्रवृत्तियां देखो कि आचार्य तो हमसे अज्ञानियों में भी भेदभाव नहीं करने की हमसे प्रेरणा देते हैं कि तुम क्या संसारी और मुक्त जीवों में भेद कर रहे हो, दोनों को द्रव्य स्वभाव से देखो तो संसारी और मुक्त दोनों एक ही हैं। वो तो ये कहते हैं, और अपन इतने बड़े वाले होते हैं कि ज्ञानियों में, तीर्थंकरों में ही भेद स्थापित कर लेते हैं। अब देखो हमारी राग बुद्धि कहाँ कहाँ कैसी वर्तती है, ये विचारने वाली बात है। हमें कौन से भगवानों की मूर्तियाँ स्थापित करनी है, तो हमने कर दिए ना, बीच में आदिनाथ भगवान और अगल में भरत और बाहुबली। हमारा बस नहीं चलता, नहीं तो हम नंदा सुनंदा को भी खड़ा कर देते, लेकिन अब क्या करें, अब हमारी मर्यादाएं सीमाएं हैं, तो नंदा सुनंदा तो लाई नहीं जा सकती हैं। तो हम सब चलो एक काम करो, आदिनाथ के साथ भरत और बाहुबली टिका दो। तो ये आपका जो परिवारवाद है वो बीतरागियों में और केवलियों में देखने की दृष्टि बनी हुई है कि नहीं? छोटे दादा ऐसा सुनाते थे एक कहानी कि देवलाली का कोई प्रसंग था, कहीं पंचकल्याणक होना था और 24 तीर्थंकरों की मूर्तियाँ स्थापित होने वाली थी। तो वहाँ पर वो दादा से कोई साधर्मी आए और बोलते हैं कि अरे डॉक्टर साहब एक थोड़ी सी बात करना है, बहुत सीरियस बात है। तो कहते हैं ठीक है करते हैं आराम से, प्रवचन के बाद। अरे बहुत ज़रूरी बात है, प्रवचन के बाद नहीं, अभी प्रवचन के पहले ही सुनो आप। तो कहते क्या बात है? तो कहते हैं कि देखो वहाँ पंचकल्याणक होना है और मैंने शांतिनाथ बुक किए थे, है ना, लेकिन ये लोग अब शांतिनाथ मुझे नहीं दे रहे हैं, इन्हें कहीं और से ज़्यादा पैसा मिल गया है, तो इन्होंने शांतिनाथ तो निकाल दिए और मेरे को अजितनाथ टिपा रहे हैं। अब बोलो
अब आप आदित्यनाथ टिपा दिए, मतलब आदित्यनाथ पकड़ा दिए, ये होता है कि नहीं कि भाई तुम्हारे पास तो LG सैमसंग का टीवी नहीं था और तुमने लोकल टीवी को टिपा दिया हो, ऐसी बात नहीं हो गई। तो भगवान को भी ऐसे ही एक प्रोडक्ट मानकर बैठा हुआ है कि हमें चाहिए तो शांतिनाथ थे, अब आदित्यनाथ तो कोई वैल्यू नहीं है। अब ऐसा बोलो, ईमानदारी से विचार करो, आज सिद्धशिला में आदित्यनाथ भगवान कुछ कम आनंद भोग रहे होंगे और शांतिनाथ को विशिष्ट आनंद हो रहा होगा। दोनों ही एक जैसे, देखो समान तीर्थंकर प्रकृति, समान रूप से तत्व जो भी उनके माध्यम से प्रचार हुआ, धर्म तीर्थ की स्थापना हुई, सब में समानता। अब इनमें ये भेद खड़ा किया है कि शांतिनाथ विशेष हैं और आदित्यनाथ थोड़े डाउन है। कौन ने किया है? भगवान ने किया है, वस्तु स्वरूप ने किया है। किसने किया है? अज्ञानी की मान्यता ने किया है। अज्ञानी की मान्यता का कोई ठिकाना नहीं है। जब उनसे बहुत गहराई में जाके पूछा, तुम एक बार बताओ तुम्हें शांतिनाथ चाहिए क्यों, तुम क्यों शांतिनाथ के पीछे पड़े हुए हो? तो कहते हैं मेरे बच्चे का नाम शांतिनाथ है इसलिए चाहिए। अब शांतिनाथ की स्थापना करेगा तो यादगार एक मोमेंट होगा वो, है ना। तो ऐसे यादगार मोमेंट बनाने के चक्कर में, रिकॉर्ड बनाने के चक्कर में ये अज्ञानी बना रहता है। लोग वह कहते हैं कि आदिनाथ भगवान ने 6 महीने का उपवास किया और 6 महीने आहार के लिए निकले, भले मिला नहीं, मिला तो उन्हें 6 महीने बाद ही। फिर तो कहते हैं इससे अच्छा 1 साल का ही कर लेते, रिकॉर्ड बन जाता ना है। 6 महीने बाद नहीं तो 6 महीने का ही उनके ऊपर आरोप आया ना कि 6 महीने का ही उन्होंने उपवास किया, बाकी 6 महीने तो आहार के लिए निकल गए, यानी विकल्प खड़ा हुआ, तो वो उपवास में नहीं गिना जाएगा। तो अज्ञानी को सब जगह यही दिखता है, किसने कितने रिकॉर्ड कायम किए, कौन कितने वर्षों तक तपस्या कर रहा है। जो 6 दिन में जिसको केवल ज्ञान हो जाए और बिना किसी ऊहापोह के यदि केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ले, तो हमें तो लगता ही नहीं इनने क्या किया। असली काम किसने किया है? जिसने 1000 वर्ष तक तपस्या की, जिसने पत्थर सहे हों, है ना, जिसके ऊपर बहुत उपसर्ग हुआ हो। अब आप विचार करो कि आपको केवल ज्ञान नहीं हो रहा, तो इसमें आपका बड़प्पन है या अंदर में कोई विकार भाव है, उसके कारण केवल ज्ञान नहीं हो रहा है। तो हमें विकार की तो कीमत आ रही है। 1000 वर्ष तक तप किया, और क्या मतलब है 15 दिन में ही हो गया, 6 दिन में ही हो गया। मल्लीनाथ भगवान इसीलिए हाईलाइट नहीं है क्योंकि 6 दिन में ही केवल ज्ञान कर लिया उन्होंने। समझ में आया कि नहीं? तो ये इस तरह से देखने की जो दृष्टियां हैं हमारी, समझ लो संयोगाधीन और निमित्ताधीन दृष्टि, कर्तत्व बुद्धि इतनी सघन पड़ी हुई है कि हमने भगवानों में भी इस तरह से ऊंच नीच कर रखी है कि ये भगवान तो कुछ विशेष है और ये भगवान नीचे हैं। एक मंत्र आप समझ लो लोगों के दिल में स्थापित नहीं कर सकते कर्तावाद के। आजकल ऐसा समय चल पड़ा है। णमोकार मंत्र की महिमा जब हम सुन लेते हैं कि फलाने डॉक्टर अपनी हीलिंग मेथड के लिए णमोकार मंत्र का प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें णमोकार मंत्र का बहुमान आने लगता है। णमोकार मंत्र इसके लिए लिखा था धवलाकार में, आचार्य सठखंडागम में आचार्य पुष्पदंत ने इसलिए धवला में उसकी इस तरह से व्याख्या की गई है णमोकार मंत्र की कि देखो इस मंत्र के प्रयोग करने से आप इतनी इतनी बीमारियों को दूर कर सकते हो, ऐसा ऐसा कर सकते हो। ये करते हैं भक्तांबर स्तोत्र की हीलिंग पावर है। अब आप हर जगह देख लो, एक जगह तो गलती से भक्तांबर प्ले हो गया तो उसमें ऊपर सब हेडिंग उत्थानिकाएं लिखी आ रही थी टीवी पर। भक्तांबर प्ले किया तो उत्थानिका, जैसे ये गाथाओं में उत्थानिका लिखी है ना, तो ऐसे ही अब भक्तांबर स्तोत्र के एक एक पद की उत्थानिका, जबकि आचार्य मानतुंग ने तो लिखी नहीं होगी उत्थानिका, लेकिन अब लोगों ने बना दी। अब उसकी उत्थानिकाओं में क्या लिखा हुआ है, जैसे कुछ भी लिख दिया, हैजा रोग निवारणाएं, है ना, ये वाला जो पद है इससे हैजा रोग जाएगा, इससे महामारी जाएगी, इससे क्या कहते हैं पुत्र लाभ से, है ना, इस वाले को पढ़ने से तो 48 काव्य के 48 फोटो लगे हैं। हाँ। और उन पे लिखा है कि ये अब आप सोचो, इतने भयंकर कर्तावाद का जहर जब दुनिया पर चढ़ा हुआ हो और वहां पर आप इस अकर्तावाद की स्थापना करने जाओगे तो कितना दूभर और जटिल काम हो जाएगा। और ऐसे अज्ञान भाव के बीच में आपको ज्ञान भाव को स्थापित करना है। अब वो ज्ञान भाव की स्थापना जब भी आप करने जाओगे तो कहीं ना कहीं क्रिया के ऊपर और तात्कालिक परिणाम के ऊपर चोट पड़ेगी। और जब क्रिया और परिणाम पर चोट पड़ती है, अभिप्राय तो दिखता नहीं है, सबूत के तौर पे आप अभिप्राय को कहाँ से ला कर दे दोगे। जैसे टोडरमल जी ने इस बात को बताने के लिए सबसे ज़्यादा मुनीम का और सेठ का उदाहरण दिया है। सेठ और मुनीम के उदाहरण दिए है ना। क्यों देना पड़ा ये सेठ और मुनीम का उदाहरण?
क्योंकि पहले के समय में ऐसा होता था, ज़्यादा पहले की बात नहीं है, 50-60 वर्ष पहले, कि मान के चलो किसी सेठ की 4 दुकानें हैं तो चारों दुकान पर वो वहाँ पर मुनीम को बैठा था, गुमास्ता सेठ बोलते हैं उसको, गुमास्ता सेठ। अब वो गुमास्ता सेठ इतना रियल होता था कि पूरी दुनिया को पता नहीं चलता था, कि मान के चलो श्यामलाल एंड सन्स, तो लोगों को जिंदगी भर पता नहीं चलता था श्यामलाल कौन है। अब वो गुमास्ता सेठ को ही श्यामलाल समझते थे और जिंदगी भर उसी के साथ, क्योंकि वो उसी तरह सेठियाई में प्रवर्तता था कि घाटा होगा तो दुखी होगा, फायदा होगा तो बहुत आनंदित होगा, दुकान में जब विशेष लाभ होगा तो मिठाइयाँ बांटेगा, तो लोगों को पता ही नहीं चलता था असली सेठ कौन है। अब तो लोगों को तब पता चला कि मूल सेठ को घाटा लग गया और वो जो गुमास्ता सेठ काम करता था उसने बोर्ड टांग दिया, श्यामलाल जी को व्यापार में हानि होने के कारण अब ये दुकान का संचालन आगे नहीं किया जा सकता। तब लोगों को पता चला ये श्यामलाल नहीं है, मतलब श्यामलाल कोई और है ना, ये तो कोई और था जो यहाँ पर सेठियाई कर रहा था। मतलब सालों तक लोगों को पता नहीं होता था कि असली सेठ जी कौन है। गुमास्ता सेठ को ही लोग सेठ जी बोलते थे, ये क्यों? लेकिन अब आप विचार करो, उसके परिणाम भी वैसे ही होते हैं। जब लाभ होता है तो बहुत आनंदित होता है, क्रिया भी वैसे ही करता है। जब घाटा होता है तो बिल्कुल क्रिया भी वैसे ही करेगा, चेहरा बना लेगा अपना, अरे मेरे को नहीं पड़ता भैया, मैं घाटे में थोड़ी भैंस दूंगा, मुझे अपनी दुकान चलाना है, बिल्कुल वैसी बातें कर रहा है। लेकिन आप ईमानदारी से बताओ, उसका वास्तविक जो लाभ का परसेंटेज है वो क्या है? 15,000 20,000 की नौकरी यदि कर रहा है तो 20,000 रुपया परसेंटेज में भी बांट देते थे। समझ लो कि उसको क्या कहते हैं, कार्यकारी निदेशक होते हैं ना, है कि असली निदेशक कोई और होता है और कार्यकारी निदेशक मतलब एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ये है अभी, लेकिन उस कंपनी का मूल मालिक कोई और है। तो वो जो होता है गुमास्ता सेठ, वो ऐसे ही होता है ईडी की तरह, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के जैसा। तो अब वो बिल्कुल वैसा ही प्रवर्तन कर रहा है कि घाटे होने पे बिलखने लगता है, फायदा होने पर रोने लगता है। लेकिन असल मायने में तो जो उसको सैलरी मिल रही है या जो परसेंटेज बांटा गया है कि लाभ का 10% तुम्हारा, बाकी सब तो सेठ जी का है, तो उतने मात्र के प्रति वो आनंदित है। और बाकी सर्व के प्रति उसके चित्त में कैसा भाव होता है? वियोग बुद्धि, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, ये मेरा नहीं है, इसी तरह से वर्तन करता है। इसीलिए अब पूरे व्यवसाय को हानि हो गई, तो बोलो उसे कितना दुख हुआ है? जताएगा दुख जाके, बिल्कुल है ना, सेठ जी के पास जाएगा तो थोड़े से आंसू भी बहाएगा, हमने इतने सालों में व्यापार स्थापित किया, बहुत दुख हो रहा है। लेकिन उसे वास्तव में आपको दूसरी नौकरी तलाशने लगा है, जहाँ पर उसका काम हो सकेगा वो दूसरी जगह पर तलाश रहा है कि कहीं और नौकरी लग जाए और वहाँ जाकर मामला सेट हो जाए। तो इसके लिए टोडरमल ये आचार्य कुंद ने एक शब्द प्रयोग किया जो आगे 198-97 गाथाएं हैं वहाँ पर वो मिलेगा। एक होती है प्रकरण चेष्टा और एक होता है प्राकरणिक। कौन कौन से शब्द हैं? प्रकरण चेष्टा और प्राकरणिक। तो आचार्य कहते हैं कि कोई प्रकरण चेष्टा करते हुए भी प्राकरणिक नहीं होता। अब इसका मतलब क्या हुआ कि दुकान पर बैठकर प्रकरण की चेष्टा कौन कर रहा है? गुमास्ता सेठ है ना, मुनीम, वो कर रहा है ना, वही खरीद रहा है, वही बेच रहा है, वही पैसे गिन रहा है, वही तिजोरी में पैसे डाल रहा है, वही तिजोरी से पैसे निकाल रहा है, वही माल खरीदने जा रहा है, वही माल का सब काम वही कर रहा है। तो प्रकरण चेष्टा कौन कर रहा है? मुनीम। और मान के चलो कि 10 करोड़ का एम्पायर है, 10 करोड़ का व्यवसाय है, 10 करोड़ की पूरी उसके अंदर पूंजी भरी हुई है, तो वो बोलो 10 करोड़ का प्राकरणिक है कि मात्र उसके संपूर्ण उपयोग का प्रवर्तन उस प्रकरण चेष्टा में है। और वो जो प्राकरणिक है, जो कभी मान के चलो अपने यहाँ रिलायंस के स्टोर खुले हुए हैं, तो ये रिलायंस के स्टोर में अंबानी डेली आके देखने जाता है, शाम को आके हिसाब गिनता है, तो वो लोग कौन है? प्राकरणिक कौन है? प्रकरण चेष्टा कौन कर रहा है? दमानी जी के डीमार्ट खुले हुए हैं और 40-40, 50-50, 100-100 लेबर लगी हुई है, तो प्रकरण चेष्टा कौन कर रहा है और प्राकरणिक कौन है? दमानी जी हो सकता है कि सुबह से उठ के मंदिर जा रहे हों, है ना, धर्म लाभ ले रहे हों, जो भी उनका धर्म हो, उसमें बहुत शांत भाव से 2 घंटे पूजा कर रहे हों, पूरे देश में डीमार्ट चल रहा है, लेकिन बोलो उसका प्राकरणिक कौन है? समझ में आया कि नहीं? इसे बोलते हैं वो प्रकरण चेष्टा वाले तो 10,000, 15,000, 25,000, 50,000 की सैलरी वाले लोग हैं। उनका पूरा अहम कितने में है? वो 25, 50, 10, 20, 15,000 रुपये में ही है, बस उन्हें उतने से मतलब है, आनंदित उतने में होंगे। मेरा छोटा भाई बैंक में था,
था, अभी भी है, लेकिन जब आईडीबीआई बैंक में है, मैनेजर है, तो गुना में उसकी पोस्टिंग थी जब वो हुआ था नोटबंदी। तो सारे जगह से नोट आए रिटर्न, पुराने 1000 और 500 के नोट। तो ऐसी दीवारें बन गई नोटों की, जैसे ये अपनी दीवार है ना, तो ऐसे दीवारें खड़ी हो गई पीछे नोटों की। तो ऐसे पीछे से सेल्फी डालता था चारों तरफ से नोटों से घिरा रहकर, और सेल्फी ऐसे अपलोड करता था। लेकिन आप ये बताओ कि इतने सारे नोटों के बीच में घिरे रहकर भी उसको अहम कितने का है? जिसको वो छू रहा है, जिसके बीच में खड़ा हुआ है, जिसका लेन देन कर रहा है, उसका अहम नहीं है। लेकिन वो महीने के आखिर में मैसेज आता है 1 लाख रुपए क्रेडिटेड इन योर अकाउंट, ये इसको छू भी नहीं रहा समझ में आया ना, इससे घिरा हुआ भी नहीं है, लेकिन वो कितने का प्राकरणिक है? इतने का प्राकरणिक है कि वो जो मैसेज मिल गया उतने का प्राकरणिक है। इसे बोलते हैं कि प्रकरण चेष्टा करने के बावजूद भी प्राकरणिक नहीं होता। ये ज्ञानी के और अज्ञानी के मूल अंतर है। ज्ञानी ज्ञान में भाव में प्रवर्तता हुआ प्रकरण चेष्टा तो कर रहा है, ये राग युद्ध भी कर रहा है, लड़ाई भी कर रहा है, और वो दूसरा जो व्यक्ति है वो बैठा हुआ है शांति से। ऐसा कहते हैं ना कि प्रश्न है, जैसे कि 5वें गुणस्थान वाला धंधे व्यापार में लगा हुआ है, 5वां गुणस्थान वाला युद्ध भी कर सकता है, कोई परेशानी नहीं है, व्यवसाय कर सकता है, फैक्ट्री चला सकता है, शादियां कर सकता है ना, शादी नहीं शादियां कर सकता है समझ में आया ना, है सब कर रहा है। और 4थे गुणस्थान वाला ध्यान में बैठा हुआ है। अब आप बोलो निर्जरा किसके ज्यादा हो रही है? जिसको जो युद्ध कर रहा है उसके कि इसके जो ध्यान में बैठा हुआ है? मुनिराज आहार कर रहे हैं और 5वां गुणस्थान वाला सामायिक कर रहा है। निर्जरा किसके ज्यादा है? 6ठे साथ। अब आप ये बताओ कि वो आहार करते समय अपना उपयोग आहार पे रखते होंगे कि नहीं? आप ये बात बताइए, क्योंकि यदि ध्यान ना दे तो शोधन कैसे करेंगे? तो आपको आपके परिणाम वहां पर स्थापित करना पड़ेगा ना कि आहार भैया इसमें कोई अशुद्धता ना आ जाए, कोई इस तरह का जो ना खाने योग्य पदार्थ हो वो ग्रहण ना हो जाए। पूरी जागरूकता और पूरा आलस्य का त्याग होता है उस तरफ, तो क्रिया भी हो रही है और परिणाम भी आहार से जुड़ रहे हैं। लेकिन अब आप ये बताइए, तो भी मुनिराज की निर्जरा हो रही है, तो किसके बल पर हो रही है? और असंख्यात गुणा ज्यादा निर्जरा हो रही है। 11 स्थान दिए ना तत्वार्थ सूत्र में, इसमें शायद उसका जिक्र किया है अनुशीलन में, देखो इसमें नहीं है, मैं निकाल के आपको दिखाता हूँ। इससे बहुत अच्छा एक सूत्र है, तत्वार्थ सूत्र के 9वें अध्याय का शायद 45वें नंबर का सूत्र होगा। ये तत्वार्थ सूत्र देखो, ये मैंने बहुत पहले निकाल के रखा था, आज उसका काम पड़ रहा है। ये 45 नंबर का सूत्र, ये स्थान है कुछ असंख्यात गुणी निर्जरा होती है आगे आगे के गुण स्थान वालों को सहज ही। देखो सूत्र पढ़ता हूँ पहले मैं। सम्यक दृष्टि श्रावक वीरतानंत वियोजक दर्शन मोह छपक उपशमक उपशांत मोह छपक क्षीण मोह जिनाह क्रमशो असंख्ये गुण निर्जराः। क्रमशः पिछले वाले से अगले वाले की असंख्यात गुण निर्जरा। अब एक प्रश्न किया कि सम्यक दृष्टि तो पहला पॉइंट है, तो सम्यक दृष्टि की असंख्यात गुण निर्जरा किससे ज्यादा है? नहीं, पहला वाला गुणस्थान सम्यक अविरत सम्यक दृष्टि है पहले का मतलब, श्रावक यानी पंचम गुणस्थान वर्ती। तो सम्यक दृष्टि की असंख्यात गुण निर्जरा है, लेकिन किससे ज्यादा? उसके पहले तो कोई पॉइंट नहीं है ना, मिथ्या दृष्टि से नहीं है क्योंकि मिथ्या दृष्टि को तो काउंटिंग ही नहीं है, जनरल मिथ्या दृष्टि की कोई काउंटिंग ही नहीं है, उसकी क्या निर्जरा को गिने। लेकिन हाँ, एक व्यक्ति है जो निर्जरा मिथ्या दृष्टि रहते हुए निर्जरा करने की तरफ आगे बढ़ रहा है, वो है लब्धि में यानी सम्यक सन्मुख मिथ्या दृष्टि, जो करण लब्धि में प्रवेश, क्योंकि करण लब्धि वाला जीव ही असली मायने में सम्यक सन्मुख है। उसके पूर्व वालों को भी उपचार से कह देते हैं सम्यक सन्मुख, लेकिन असली में तो कौन है? करण लब्धि वाला। तो कहते हैं जितने करण लब्धि वाले की हो रही है ना अभी, वो मिथ्या दृष्टि है, क्योंकि करण लब्धि के अंत समय में जाकर उसके सम्यक दर्शन होगा। तो अभी जो उसके मिथ्या दर्शन बरत रहा है, उस काल में जो उसकी निर्जरा चल रही है, और वो जो भी व्यक्ति करण लब्धि में है, तो वो निश्चित तौर पर स्थिर होगा, उपयोग उसका अपने तरफ जुड़ रहा होगा, मतलब शुद्धोपयोग की कणिका को छूने की ओर अग्रसर होगा। तो एक तो वो व्यक्ति है जो कि हमें दिख रहा है कि शांत बैठकर अपने आत्म ध्यान में स्थित होने का प्रयास कर रहा है,
और दूसरा सम्यक दृष्टि है, जो कि मान के चलो घर गृहस्थी में लगा हुआ है, लेकिन निर्जरा किसके ज्यादा हो रही है? सम्यक दृष्टि के। अब सम्यक दृष्टि से असंख्यात गुना किसकी है? पंचम गुण स्थानवर्ती। सम्यक दृष्टि ध्यान में बैठा हो, भगवान की पूजा भक्ति कर रहा हो, और पंचम गुण स्थानवर्ती तलवार निकालकर घूम रहा हो। समझ में आया कि नहीं? इससे पता चलता है कि वो निर्जरा का कारण यानी ज्ञानमय भाव सबके किसी अन्य चीज से संबंधित हैं, क्रिया और परिणाम से जुड़े हुए नहीं है। तीसरा नंबर है महाव्रती मुनि। फिर उसके ऊपर उनसे भी ज्यादा निर्जरा किसकी? अनंतानुबंधी का विसंयोजन करने वाले की, उससे भी ज्यादा। अब ये सब बहुत विस्तार से चर्चा है इस सूत्र की। यदि आप इसकी टीकाओं में जाओगे तो 40-40, 60-60 पेजों की टीकाएं हैं। अपने इसमें आप पढ़ोगे छपड़ा सार वगैरह में तो बहुत विस्तार से ये पूरी चर्चा है, कैसे कैसे इनकी निर्जरा होती है। फिर दर्शन मोह का क्षय करने वाले के, फिर चारित्र मोह का उपशम करने वाले उससे ज्यादा, फिर उससे भी ज्यादा उपशांत मोह यानी 11वें गुण स्थान वाले के, फिर जितने उपशांत मोही की निर्जरा है उससे ज्यादा छपक श्रेणी में चढ़ने वाले की, छपक श्रेणी वाले की नहीं, छपक श्रेणी में चढ़ रहा है उसकी निर्जरा उपशांत मोही से ज्यादा है, और छपक श्रेणी से ज्यादा क्षीण मोह यानी 12वें गुणस्थान वाले के, और 12वें गुणस्थान वाले की जितनी निर्जरा है उससे भी ज्यादा जिन भगवान के परिणामों की विशुद्धता यानी जिन्हें सहयोग केवली, उनके परिणामों की विशुद्धता अधिक अधिक होने से प्रति समय समझ रहे हो आप कि जितना पिछले वाले ने घंटों में किया होगा ना, उससे कहीं ज्यादा किसने कर लिया? एक समय में अगले गुणस्थान वाले ने या अगला जो जीव है उसने कर लिया है। अभी ये बात समझ में आती है कि कोटि जन्म तप तपें ज्ञान बिन कर्म झरे जे, है ना, ज्ञानी के छिन माही त्रिगुप्ती तय सहज टरे थे। अब आप मिथ्या दर्शन सहित हो और 1 करोड़ वर्षों तक, और 1 करोड़ तो लिख दिया है छेड़ालाकार ने, कोटि जन्म। हाँ वो आगे बढ़कर फिर आगे विशेष बात है। वो अभी उस तरफ मत जाइए, अभी तो सिर्फ ज्ञानी के ज्ञान भाव को समझो। अपन को करणानुयोग के विषय पे जाना नहीं है, और मैं उसमें वो तो सिद्धहस्त तरीके से कोई डेटा आपको दे भी नहीं सकता हूँ, है ना। अभी तो सिर्फ हमको उसको एक सहायक के तौर पर ये समझना है, क्योंकि करणानुयोग हमारे सामने वस्तु स्थिति स्पष्ट कर देता है। जो यहाँ पर बात आचार्य द्रव्यानुयोग से सिद्ध करना चाहते हैं उसका एक्चुअल डेटा आपको करणानुयोग से मिल जाता है। अब आप विचार कर लो कि 5वें गुणस्थान वाला निर्जरा आखिर कैसे कर रहा होगा, या अविरत यहाँ तो सामान्य ज्ञानी को लिया है कि अज्ञानी के निर्जरा नहीं है, अज्ञानी के सब भाव अज्ञानमय हैं। वो भले मंदिर में बैठा है, भगवान को देख रहा है, उछल रहा है, नाच रहा है, और कहता है, ऐसी आंखों से आंसू झरने लगे अज्ञानी के भगवान को देख के, वाह क्या जिनेंद्र मुद्रा है। हमें कोई उससे ऐतराज नहीं है उसकी इस प्रवृत्ति से, हमें ऐतराज उसके अज्ञान भाव से है, और अज्ञान भाव भेद ज्ञान नहीं होने के कारण है। हमारा सारा ऐतराज उस बात से, हमारी आलोचना भी उस अज्ञान भाव के प्रति है। हम तो कहते हैं तुम खूब बैठो मंदिर में, कोई परेशानी नहीं है, हमें अच्छा ही लगेगा ना ये तो। यदि आप दुकान पे बैठना छोड़कर मंदिर में बैठे हो तो अच्छी बात है, लेकिन ज्ञान भाव के साथ बैठो, भेद ज्ञान सहित बैठो। अनादि अज्ञान का मूल लेकर बैठोगे तो उससे क्या हासिल कर लोगे? तो दौलत राम जी ने तो सिर्फ 1 करोड़ वर्ष लिखा, कोटि जन्म तपें। मूल में आचार्य कुंद ने लिखा है सहस्त्र कोटि, 1000 करोड़ वर्ष। और 1000 करोड़ वर्ष कितने हो सकते हैं? 1000 भी हो सकते हैं, 10,000 भी हो सकते हैं, 1,00,000 भी हो सकते हैं। मतलब कईयों जन्म तक भी यदि वो क्या करता रहे, तपश्चरण करे, उतना सारा कर्म को खिपाने की पावर ज्ञानी के प्रति समय, और जितना अविरत सम्यक दृष्टि कर रहा है उससे ज्यादा पंचम गुण स्थान वाले के। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वो अपने अपने भाव का अनुल्लंघन, ज्ञानी अपने ज्ञान भाव का उल्लंघन नहीं करता, यानी वो भेद ज्ञान से बाहर नहीं चला जाता। व्यापार धंधे में लगा रहने पर भी अपने भेद ज्ञान का बल उसमें जिंदा रहता है, और अज्ञानी धार्मिक क्षेत्रों में जाकर भी अपने अज्ञान भाव का उल्लंघन नहीं करता। और यही बात अब यहाँ पर टीका में कह रहे हैं, तो वो अपन पढ़ते हैं। देखो पेज नंबर, अगला पेज 206, छोटी सी टीका है और छोटा सा इसका भावार्थ है। वास्तव में अज्ञानमय भाव में से जो कोई भाव होता है ना,
जितने भाव निकलेंगे, मूल अज्ञानमय भाव, भेद ज्ञान के अभाव रूप मूल अज्ञानमय भाव है, उससे जो कुछ भी निकलेगा वो तुम्हारे सिर्फ अज्ञान को पुष्ट करेगा। ये कितनी गहरी आचार्य की हमें भेद ज्ञानी होने की प्रेरणा है। मतलब वो कह रहे हैं कि तुम समझो, तुम्हारा जितना पुरुषार्थ, जितना उपयोग, जितनी शक्ति अपने परिणामों को अशुभ से शुभ करने में जाती है, मूलभूत जो अज्ञानमय अभिप्राय पड़ा हुआ है उसको बदलने के लिए तो रंच मात्र की कोई कोशिश नहीं है, उस तरफ थोड़ा प्रयास होना चाहिए ना। तो उसके लिए ये प्रेरित करते हुए हमें यहाँ पर समझ लो तथ्यात्मक तौर पर प्रेरित कर रहे हैं। वह सभी अज्ञानमयता का उल्लंघन ना करता हुआ, जितना भी अज्ञानमय भाव है वो अपने अज्ञानमयता का उल्लंघन नहीं करता। मतलब वो शुभ भाव अज्ञानमयता का उल्लंघन नहीं करते। भगवान के सामने खड़े होकर तुम्हारी देह में ममत्व बुद्धि जैसी पड़ी है वो पड़ी है, वो हिलती नहीं है अंगद का पैर की तरह। चाहे तुम दुकान पर बैठ जाओ, चाहे मंदिर में बैठ जाओ, समझ में आया, चाहे उपन्यास पढ़ने आओ अथवा ग्रंथ का अवलंबन ले लो। आचार्य कहते हैं ये समय सार है, समय सार के वाच्य को जानोगे तो कार्य होगा। समय सार का अवलंबन लेने का मतलब ये थोड़ी ग्रंथ का अवलंबन ले लेना। अज्ञानमयता का उल्लंघन ना करता हुआ अज्ञानमय ही होता है, इसलिए अज्ञानी के सभी भाव वो क्या है, अज्ञानमय होते हैं। और ज्ञानमय भाव में से जो कोई भी भाव होता है वो कैसा है, वह सभी ज्ञानमयता का उल्लंघन ना करता हुआ ज्ञानमय ही होता है ना। हमारे सामने दो लोग चले आ रहे हों, एक तो कमंडल लिए और मटमैले से कपड़े पहनकर कोई चला है और दूसरी तरफ जीन्स टी शर्ट पहन के कोई चला आ रहा है, तो कौन होगा सम्यक दृष्टि, कौन होगा ज्ञानी और कौन होगा अज्ञानी? प्रथम दृष्टया किसके ऊपर लेवल चिपका देंगे हम, वही ना कमंडल वाला। जैसे विद्वान कैसा होना चाहिए, फटा कुर्ता पहना हुआ हो, टोपी लगाए हुए हो, है ना, ऐसा ही होना चाहिए ना विद्वान। यदि वो विद्वान अच्छे से फॉर्मल पैंट शर्ट पहन के आ जाएगा तो वो कैसे विद्वान हो सकता है? अरे भाई, हर एक दौर के औदयिक भाव अलग होते हैं। अब कोई मान के चलो 1950 के विद्वानों की नजीर लेके हमारे सामने आए, तो 1950 में तो पूरा देश ही ऐसा था, तो उस समय के विद्वान भी ऐसे ही थे। और आज यदि देश में अर्थव्यवस्था के तौर पर यदि समृद्धि आई है तो विद्वान की जीवन शैली में भी तो वो अंतर आएगा। कहने का अभिप्राय ये है कि जैसे हम विद्वान यानी यहाँ पर सम्यक दृष्टि, यहाँ पर क्षयोपम से विद्वान वाली बात नहीं है। पंडित यानी वो जिसको आत्मानुभूति रूप जो परिणत हुआ है वो, तो अब उसकी जीवन शैली में भी उसकी गृहस्थी में अंतर आएगा कि नहीं? आज से 100 साल पहले का व्यक्ति झोपड़ी में रहता था तो यही उस दौर का सच था, और आज का व्यक्ति अच्छे चमकीले मकानों में रह रहा है तो ये आज के दौर का सच है। लेकिन झोपड़ी में रहने से मिथ्या दर्शन या सम्यक दर्शन का संबंध नहीं है, और बड़े महलों में मकानों में रहने से सम्यक दर्शन मिथ्या दर्शन का संबंध नहीं है, क्योंकि ज्ञानमयता और अज्ञानमयता भेद ज्ञान के होने अथवा नहीं होने से तय होती है। और जिसको वो भेद ज्ञान है वो भेद ज्ञान का उल्लंघन नहीं करता, यानी ज्ञानमय भाव का उल्लंघन नहीं करता, और जिसको भेद ज्ञान नहीं है वो अपने उस अज्ञान भाव का उल्लंघन नहीं करता। इसलिए अब जितनी भी रैली चलेगी उसकी उल्टे घड़े के ऊपर रखाने वाले सारे घड़े कैसे जाएंगे, वो उल्टे होंगे। और पहला घड़ा सीधा हो तो आप चाह कर भी फिर उसके ऊपर उल्टे घड़े नहीं रख पाएंगे, आपको वैसे की वैसे सीधे सीधे जमाना पड़ेगा। ऐसा ही है यहाँ पर ये बात। इसलिए ज्ञानी के सभी भाव ज्ञानमय होते हैं। ज्ञानी का परिणमन अज्ञानी के परिणमन से भिन्न ही प्रकार का है। भावार्थ, अज्ञानी का परिणमन अज्ञानमय और ज्ञानी का ज्ञानमय है। इसलिए अज्ञानी के क्रोध, मान, व्रत, तप इत्यादि समस्त भाव, देखो अब क्रोध के साथ किसको रख दिया है? क्रोध और मान के साथ, क्रोध मान माया लोभ रखते समझ में आता है, लेकिन अब ये देखो लिंक बदल गई पूरी। अरे क्रोध मान आदि भाव तो हैं ही, लेकिन व्रत, तप इत्यादि समस्त भाव वो सब अज्ञानमय भाव हैं। अब चलो ये तो सुन लिया हमने, कोई बात नहीं, व्रत और तप अज्ञानमय भाव है। जरा इसको रिवर्स करके देखो, ज्ञानी के व्रत, तप, क्रोध, मान आदि सब भाव ज्ञानमय हैं। बोलो क्रोध और मान को ज्ञानमय कहेंगे तो कैसा लगेगा? अरे तुम्हें वो दिख रहा है 99.9% जर्म्स का अभाव, तुम्हें वो 0.1% दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा है। समझ में आया? हमें वो व्यक्ति कर्जदार नहीं दिख रहा जिसके ऊपर होम लोन नहीं है, पर्सनल लोन नहीं है, क्रेडिट कार्ड का लोन नहीं है, बस थोड़ा सा क्या है बिजली का भुगतान करना है,
500 1000 रुपये और 500-700 रुपये पानी के बिल का भुगतान करना है, तो वो लोग कर्जदार है क्या है? आप क्या कहोगे? पूछोगे क्यों तुम्हारे पास कर्जा है क्या? कहते नहीं कोई कर्जा नहीं है। क्यों, कैसे कर्जा नहीं है? मान के चलो आज 16 तारीख है, 18 तारीख चल रही, तो 18 दिन का बिजली का बिल बकाया है कि नहीं है? अभी मान के चलो 18 दिन का पानी का या 6 महीने के पानी का बिल बकाया है कि नहीं? तो क्या करोगे आप? कहते हैं भाई जब उसकी नियत तिथि आएगी तो हम वो भी चुका देंगे। ऐसे ही सम्यक दृष्टि कि जब नियत काल आएगा, क्योंकि अनंत संसार को बढ़ाने वाली जो अनंतानुबंधी और मिथ्या दर्शन थी, अब वो नहीं रही ना, तो बाकी बची हुई 3 कषाय चौकड़ी का अभाव भी अपने नियत काल पर चुक जाएगा, वो चला जाएगा, उसकी निर्जरा हो जाएगी। इसलिए द्रव्यानुयोग वो अनंतानुबंधी के अभाव में रहने वाली अन्य कषायों को गिनता नहीं है। मान, व्रत, तप इत्यादि समस्त भाव अज्ञान जाति का उल्लंघन ना करने से अज्ञानमय ही हैं, और ज्ञानी के समस्त भाव ज्ञान जाति का उल्लंघन ना करने से ज्ञानमय ही हैं, है ना। देखो ये अपनी बात हुई। अब अपन वापस थोड़ा सा इस अनुशीलन में 5 मिनट बचे हैं, तो बनारसी दास जी का एक बहुत अच्छा कलश मतलब श्लोक आया है 67वें नंबर के कलश के अनुवाद के तौर पर। तो पहले अपन ये 67 नंबर का कलश पढ़ते हैं और फिर उसके बाद 2-3 मिनट जितना भी समय बचेगा तो बनारसी दास जी का और वो देखेंगे, इसका नाटक समयसार का जो छंद है। 67 नंबर का कलश दिख रहा है। ज्ञानिनो ज्ञान निर्वत्तः सर्वे भावा भवन्ति सर्वेप्य ज्ञान निर्वृत्ता भवन्ते ज्ञानिनस्तुते। देखो इसका सामान्य अर्थ इतना है, ज्ञानिनो ज्ञान निर्वृत्त, यानी ज्ञानी सब पूरा का पूरा ज्ञानमय भाव से बना हुआ है। इसलिए सर्वे भावा भवन्ति ही, उसके जितने भी भाव होंगे वो सब वैसे के वैसे होंगे, अन्य प्रकार के भाव नहीं होंगे। और सर्वेप्य ज्ञान निर्वृत्ता, और जो अज्ञानी है वो पूरी तरह से अज्ञान से बना हुआ है, उसकी रग रग में चप्पे चप्पे में कण कण में क्या समाया है? अज्ञान। इसलिए भवंती अज्ञानी नस्तुते, कि उस अज्ञानी का जितने भी भाव होंगे वो सब कैसे होंगे? अज्ञानमय भाव ही होंगे। अब ये उदाहरण नहीं दिया यहाँ पर सोने का और लोहे का, ये उदाहरण दिया था कलश टीकाकार ने। कलश टीकाकार मतलब पांडे राजमल जी ने। तो उन पांडे राजमल जी की टीका को आधार बनाकर ही यहाँ पर डॉक्टर साहब ने भी अर्थ किया, है ना। और नहीं, इन्होंने तो मूल में अर्थ किया है, लेकिन बनारसी दास जी ने जो किया है छंद, उन्होंने सोने का के आभूषण और लोहे के आभूषण नहीं, लोहे से आभूषण नहीं बनते, लोहे के औजार, है ना। तो कहते हैं लोहे के सब औजार लोहे से बनते हैं और सोने के सब आभूषण सोने से बनते हैं, ऐसा वहां पर कहेंगे। देखो ये रोला पढ़ते हैं अपन पहले। ज्ञानी के सब भाव ज्ञान से बने हुए हैं, अज्ञानी के सभी भाव अज्ञानमयी हैं। उपादान के ही समान सब कारज होते, जो बोने पर जो ही तो पैदा होते हैं। यहाँ पर डॉक्टर साहब ने दूसरा उदाहरण लिया कि जो बोगे तो गेहूं थोड़ी पाओगे, जो बोगे तो जो ही होगा ना। तो जैसा उपादान हो वैसा ही आगे कार्य होता है। तो मिथ्यात्व परिणत यानी अज्ञान परिणत अज्ञानी का उपादान अशुद्ध है, तो अशुद्ध उपादान से शुद्ध कार्य कैसे हो जाएगा? उसके लिए तो शुद्ध उपादान होना चाहिए ना। और सम्यक दर्शन परिणत जो जीव है, जो ज्ञान भाव में स्थित है, वो शुद्ध उपादान रूप है। इसलिए अब उसके जितने भाव होंगे वो कैसे होंगे? वो शुद्ध ही होने वाले, यानी वो कार्य शुद्ध ही प्रकट होगा। इन गाथाओं और इस कलश का भाव यह है कि चतुर्थादि गुणस्थानवर्ती ज्ञानी जीवों के चारित्र की कमजोरी से जो भूमिकानुसार रागादि भावों का परिणमन पाया जाता है ना, ज्ञानी के चतुर्थ गुणस्थानवर्ती आदि जितने ज्ञानी जीव है ना, उनका वह परिणमन भी ज्ञानमय भाव ही कहलाता है। क्योंकि ज्ञानी जीव के उन रागादि के होने पर भी अनंत संसार को करने वाला मिथ्यात्व आदि का बंध नहीं होता। वो युद्ध कर रहा है, विषय भोग में प्रवर्त रहा है, लेकिन उसे अनंतानुबंधी का नहीं हो रहा बंध,
उसको मिथ्या दर्शन का बंध नहीं है। चारित्र मोह उदय संबंधी जो भी बंध होता है वह अत्यंत अल्प होता है, अत्यंत अल्प। इसे ही कहते हैं चुल्लू भर। महासमुद्र के सामने चुल्लू भर पानी है, उतनी 3 कसाय चौकड़ी है। अनंत संसार का कारण नहीं होता, इस कारण यहाँ उसे बंध में गिनते ही नहीं है। इन बातों का बहुत कुछ स्पष्टीकरण पांडे राजमल जी ने कलश टीका में इस कलश के भावार्थ में लिखा है। वो अपन पढ़ दें, ये अपन को कल पढ़ना था, वो यहाँ पर सामान्य पढ़ देते हैं। मूल रूप से जो चर्चा है वो अपनी लगभग हो चुकी है। भावार्थ इस प्रकार है कि सम्यक दृष्टि जीव की और मिथ्या दृष्टि जीव की क्रिया तो एक सी है। समझ में है ना? आप मंदिर में खड़े कर दो, सम्यक दृष्टि भी खड़ा हो, मिथ्या दृष्टि भी खड़ा हो, और पूजा चल रही हो, तो दोनों एक जैसी करेंगे कि नहीं? और परिणाम भी दोनों के जुड़ रहे हैं भगवान के साथ। लेकिन फिर भी देखो, क्रिया संबंधी विषय कसाय भी एक से हैं। आप समझ रहे हैं ये बात कि सम्यक दृष्टि के सामने हो सकता है कि आप खाना लेकर आओ और उसमें नमक ना डालाओ तो थाली फेंक दे, ये कोई खाना है क्या? और मिथ्या दृष्टि शांति से खा जाएगा। अब बोलो क्या करोगे? वो खाना खाने की उस प्रवृत्ति को देखकर आप उसे सम्यक दृष्टि कह दोगे, और वो थाली फेंकने वाले को क्या कहोगे? मिथ्या दृष्टि कहोगे। ऐसा नहीं है, उल्टा लिखा है, क्रिया संबंधी विषय कसाय भी एक से। ये तो एक से कह रहे हैं, हम तो कह रहे हैं उल्टे हो। सम्यक दृष्टि के तो बुरे दिख रही हो क्रिया, और मिथ्या दृष्टि की क्रिया अच्छी दिख रही हो। अब आप क्या करोगे? कई बार होता है कि नहीं कि हम बॉस के सामने गए और हम तो अधीनस्थ कर्मचारी हैं, उसने हमको बहुत उल्टे सीधे शब्द कह दिए और हम शांति से खड़े हुए हैं। अब बोलो, शांति से खड़े रहने पर क्या है? मेरे को मान कसाय का अभाव है, मेरे को माया कसाय का अभाव है, ऐसा तो नहीं है ना। पूरी कसाय वैसी की वैसी बनी हुई है, लेकिन शक्ति नहीं है। अब वो शक्ति नहीं होने के कारण मैंने अभिव्यक्ति नहीं की, और अभिव्यक्ति नहीं कर पाने के कारण मेरी अकाम निर्जरा हो गई। और इस अकाम निर्जरा के करने पे कहाँ जाऊंगा? स्वर्ग में नहीं, भवनित्रक में। कभी अकाम निर्जरा करे भवनित्रक में सुरतन धरे, और सम्यक दृष्टि भवनित्रक में नहीं जाता। इसका मतलब अकाम निर्जरा कोई निर्जरा ही नहीं है। क्रिया संबंधी विषय कसाय भी एक से, परंतु द्रव्य का परिणमन भेद है। ये बहुत महत्वपूर्ण शब्द है, लेकिन चर्चा अपन कल करेंगे। हमें लगता है द्रव्य तो अपरिणमनशील है, ये क्या कर रहे हैं? द्रव्य का परिणमन का भेद है ना। अब द्रव्य को अपरिणमनशील क्यों कहते हैं वो अपन देखेंगे कल, अभी सिर्फ पढ़ देता हूं मैं विवरण। सम्यक दृष्टि का द्रव्य शुद्धत्व रूप परिणमा है, इसलिए जो कोई परिणाम बुद्धि पूर्वक अनुभव रूप हैं अथवा विचार रूप हैं, विचार रूप हैं और अनुभव रूप हैं, तो अथवा व्रत क्रिया रूप हैं अथवा भोगाभिलाषा रूप हैं। देखो कितना कितना स्पष्ट किया है। पांडे राजमल जी छोटे मोटे विद्वान नहीं थे, ये पंचाध्यायी के रचनाकार माने जाते हैं। और पहले के समय में ऐसा कहते थे कि कोई जैसे बनारस से पढ़ के आया है तो तुम कितने बड़े विद्वान हो, यदि तुम पंचाध्यायी जानते हो ना तो तुम विद्वान हो, नहीं तो विद्वान ही नहीं। तो एक पूरा दौर चल पड़ा कि पंचाध्यायी के ऊपर जो काम करे वो बड़ा विद्वान है, बाकी तो कोई विद्वान नहीं है। उस पंचाध्यायी के लिखने वाले पांडे राजमल जी को माना जाता है। बनारस के एक ही बैच के 2 विद्यार्थी, मक्खन लाल जी और देवकी नंदन जी, ये 2 पंडित हुए हैं। और इन दोनों में एक तरह से सेम क्लासमेट थे ना, तो प्रतिस्पर्धा रहती है कि नहीं? दोनों परस्पर एक दूसरे के विरोधी तो नहीं कहेंगे, प्रतिस्पर्धी, कॉम्पिटिशन था। तो दोनों ने अपनी विशिष्ट विद्वत्ता को प्रदर्शित कैसे किया? पंचाध्यायी की टीका लिखकर दोनों ने पंचाध्यायी की टीका लिखी। तो ये एक दौर था जो पांडे राजमल जी की लिखी हुई ग्रंथ है पंचाध्यायी, वो ये बात कहते हैं। अथवा भोगाभिलाषा रूप हैं अथवा चारित्र मोह के उदय क्रोध मान माया लोभ रूप हैं, वह सब परिणाम ज्ञान जाति में ही घटता है। कारण कि जो कोई परिणाम है वह संबर निर्जरा का कारण, वह संबर, ये ज्ञानी की बात चल रही है, वह संबर निर्जरा का कारण है। ऐसा ही कोई द्रव्य परिणमन का विशेष है, और मिथ्या दृष्टि का द्रव्य अशुद्ध रूप परिणमा है, इसलिए मिथ्या दृष्टि का परिणाम अनुभव रूप तो होता ही नहीं। इस कारण सूत्र सिद्धांत के पाठ रूप है, अथवा व्रत तपश्चरण रूप है, अथवा दान पूजा दया शील रूप है, अथवा भोगाभिलाषा, वही बात रिपीट कर दी, अथवा क्रोध मान माया लोभ रूप है। ऐसा समस्त परिणाम कैसा है? अज्ञान जाति का है, क्योंकि बंध का कारण, उसका संबर निर्जरा का कारण है, क्रोध मान माया लोभ के काल में भी, और इनका बंध का कारण है, संबर निर्जरा का कारण नहीं है।
द्रव्य का ऐसा ही परिणमन विशेष है। अब ये द्रव्य का परिणमन का अर्थ क्या है, और द्रव्य अपरिणामी है, पर्याय परिणमनशील है, हम तो ये सुनते आए थे, इसका क्या आशय है, ये चर्चा आगे अपन कल करेंगे। अभी यहीं विराम।